महारानी जी, आपके लिए खाना तैयार है। ठीक है, मैं आती हूँ। और उससे पहले बताओ कि आज खाने में क्या क्या है। महारानी जी, रोज की तरह आपका एक भव्य सा स्वागत होगा और आज आपके लिए कई राज्यों से लाए हुए मिठाइयाँ और व्यंजन प्रस्तुत किए जाएंगे। एक तरह से कहे तो आपके लिए 56 भोग लगाया गया है। ये सुन के रानी गुस्सेल सी आवाज में बोली, क्या रोज रोज बस यही खाना? मैं ये सब खा खा के तंग आ गई हूँ। मुझे कुछ अलग प्रकार का खाना खाने का मन कर रहा है। महारानी जी, मैं कुछ समझा नहीं, आपको किस किस्म का भोजन करना है? मदन, जाके महाराज को मेरा ये संदेशा दो कि मैं गर्मा गर्म मसालेदार हिरण का मांस खाना चाहती हूँ, वरना मैं खाने पे नहीं आऊंगी। ये सुन के मदन चौंक जाता है। मदन राज दरबार में जाता है और राजा को रानी का संदेश देता है। राज शिकारी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। पधारिए राज शिकारी, आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। महाराज, आप बस हुक्म कीजिए। हमारी पत्नी हिरण का मांस खाना चाहती है। आप बस हुक्म कीजिए महाराज, मैं आज ही जंगल जाऊंगा और बिना हिरण के वापस नहीं आऊंगा। रात काफी हो चुकी थी। उसी रात राजा अपने सिंहासन पर बैठ के कुछ विचार कर रहे थे और विचार करते करते उनकी आंख लग जाती है। लगता है ये बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। मुझे कुछ समय और इस पेड़ के नीचे रुकना पड़ेगा। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। तब तक रात हो चुकी थी। चलो शुक्र है ये बारिश तो रुकी, अभी मैं जा सकता हूँ। लगता है ये अंधेरा के कारण मैं रास्ता भटक गया हूँ। घोड़े से उतरकर राजा जैसे ही आगे बढ़े थे कि उनका पैर एक दलदल में फंस जाता है। अरे, ये लगता है दलदल है। कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ दलदल में फंस गया हूँ। कोई है तो जल्दी आओ। राजा की गुहार एक हिरण सुनता है और एक पेड़ के बेल को अपने मुंह में दबा के लेकर आता है और राजा के सामने लेकर रख देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना होते तो मैं मर जाता। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, आप तो हमारे राजा हैं और मैं एक छोटा सा हिरण। मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? अरे, ऐसे कैसे? तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें बिना कुछ दिए कैसे जा सकता हूँ? आखिर मैं एक राजा हूँ। ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। महाराज, आप तो प्रजा के लिए वरदान हो और आप अपने प्रजा का कितना ख्याल रखते हो, लेकिन जितने भी जंगल में रहने वाले पशु या पक्षी, क्या वो आपके प्रजा का हिस्सा नहीं है? अगर है तो क्या हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं? हिरण की ये बातें सुन के राजा काफी दुखी हो जाते हैं। इतने में राजा अपने सपने से बाहर आ जाते हैं। ये कैसा अद्भुत सा सपना था।
सैनिकों, सैनिकों, अभी जाओ और आज शिकारी को हिरण का शिकार करने से रोको। महारानी जी, हमारे जंगल में रहने वाले जितने भी पशु या पक्षी, क्या वो हमारे प्रजा का हिस्सा नहीं है? वो भी तो हमारे प्रजा का हिस्सा है। और क्या उनका शिकार करना और उन्हें खाना सही होगा? आपने सही कहा महाराज। जितने भी जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, वो भी तो आपके प्रजा का हिस्सा है, केवल मनुष्य ही नहीं। आपने राज शिकारी को हिरण का शिकार करने से रोक के अच्छा किया। और मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी मांस के लालसा में लालच में आ गई थी।